ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। हम सब चाहते हैं कि जब हम बाबा से कुछ भी मांगें तो वे तुरंत हमें दें या वो तुरंत हमें मिल जाए। लेकिन साईं बाबा कहते हैं, जो मौन में समझ ले ये वही सच्चा भक्त है। आज की कथा इसी भाव पर आधारित है। तो आइए, आज की कथा 34 शीर्षक है साईं बाबा का मौन और भक्त का उद्धार। कथा प्रारंभ करते हैं। शिरडी में एक भक्त रहता था। वो बाबा पर विश्वास तो करता था, लेकिन उसके मन में अधैर्य बहुत था। अर्थात उस भक्त में धीरज, धैर्य नाम का शब्द नहीं था। उसका मानना था, यदि मेरी कोई इच्छा है तो मैं उसे शीघ्र, अतिशीघ्र प्राप्त कर लूं। वह रोज द्वारका माई मस्जिद जाता और बाबा से अपनी इच्छा प्राप्ति या अपने दुख संकट दूर करने की प्रार्थना करता। बाबा के श्री चरणों में जाता और उनसे नतमस्तक होकर प्रार्थना करता कि बाबा, मेरी परेशानी कब दूर होगी। लेकिन बाबा चुप ही रहते। बाबा किसी प्रकार का उसे उत्तर नहीं देते। यह देखकर उसके मन में बेचैनी और बढ़ती जाती। वह रोज बाबा के श्री चरणों में जाता, उनसे प्रार्थना करता, अपने दुख संकट का बखान करके उनसे दया, क्षमा और उनसे अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करता। परंतु बाबा उससे किसी प्रकार का कोई उत्तर ना देते, ना ही किसी भी समस्या का समाधान उसे बताते। इसी प्रकार कई दिन बीतते गए। उसमें व्याकुलता और अधिक बढ़ती गई। फिर भी बाबा ने उससे कुछ नहीं कहा। भक्त के मन में प्रश्न उठने लगा, क्या बाबा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? क्या मैं बाबा का भक्त नहीं हूँ? क्या मैं उनकी भक्ति नहीं करता? या मेरी भक्ति में कोई कमी है? वह हर रोज बाबा से इस प्रकार की बातें करता तथा उनसे फिर प्रार्थना करता कि बाबा, मेरे दुख संकट कब दूर करोगे? शीघ्र दूर करो। फिर भी द्वारका माई जाना उसने नहीं छोड़ा। इस प्रकार प्रार्थना करते करते कई दिन बीत गए, परंतु उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। उसकी परेशानियां बिल्कुल भी खत्म या कम नहीं हो रही थी। एक दिन बाबा ने उस भक्त को अपने पास बुलाया और उसे देखा। बाबा उसे देखते रहे, केवल देखते ही रहे। बाबा ने उस भक्त से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाबा की जो दृष्टि मानो उसके मन को पढ़ रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा उसके अंतर मन की बातें पूरी जान रहे हों। उसके अंदर की इच्छाएं, उसकी आसक्तियां, उस भक्त की बेचैनी और उस भक्त का अशांत मन, जैसे वो सब कुछ समझ रहे हों।
कि मेरे भक्त को इस समय किस संकट ने घेर रखा है और मेरे भक्त को इस समय किस प्रकार का समाधान चाहिए। बस उस भक्त के मन में परिवर्तन हुआ और उसमें शांति का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद भक्त की समस्या अपने आप सुलझने लगी। जिस काम के लिए वो रो रहा था वो बिना प्रयास के ही ठीक हो गया। भक्त समझ गया कि बाबा से जो मैं प्रार्थना करता था वो मेरी निष्फल नहीं थी। बाबा केवल मेरे सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। बाबा चुप थे लेकिन वे काम कर रहे थे। वे हमारी प्रार्थनाएं तथा हमारी विनतियां, हमारे दुख संकट सब सुनते हैं। बाबा का उपदेश है, हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अर्थात कई बार बाबा मौन रहकर भी उत्तर दे देते हैं, परंतु हम भक्त नहीं समझ पाते। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि बाबा हर समय हमारी सुनते रहते हैं तथा मौन भी कृपा का रूप है। अधैर्य से भक्ति कमजोर होती है तथा सही समय बाबा ही जानते हैं। अर्थात बाबा हमारी सभी प्रार्थनाएं विनतियां सुनते हैं, परंतु समय लगता है। बाबा मौन रहकर भी हम पर कृपा बरसाते हैं। मौन रहना भी बाबा की कृपा का रूप है तथा यदि हम अधीर होते हैं तथा बेचैन रहकर भक्ति करते हैं तो वो हमारी भक्ति नहीं मानी जाती। हमारी भक्ति कमज़ोर हो जाती है और जिस भी इच्छा पूर्ति का या जिस भी संकट को दूर करने का समय है वो बाबा ही जानते हैं। हम निरे अज्ञानी कुछ नहीं जानते। समापन। आज अगर आपको लग रहा है कि बाबा चुप हैं तो वे सबसे गहरा कार्य कर रहे हैं। तो बस श्रद्धा रखें और सबूरी रखें। इसके अलावा हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई विकल्प बचता ही नहीं है। बस इसी सहज विचार के साथ आज की कथा 34 यहीं समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।